Assalamualaikum everyone. From the platform of Ufkeno, we are going to discuss psychological abnormality. हम रोजमर्रा जिंदगी में बहुत आसानी से कह देते हैं ये बंदा नॉर्मल नहीं लगता, लेकिन साइकोलॉजी में एबनॉर्मल का मतलब क्या होता है? क्या हर अनयूजुअल बिहेवियर एबनॉर्मल होता है? और क्या हर डिप्रेस्ड या एंग्शियस इंसान एबनॉर्मल होता है? आज की वीडियो में हम इन सवालों का जवाब ढूंढेंगे। साइकोलॉजिकल एबनॉर्मैलिटी को डिफाइन करना आसान नहीं। जो चीज़ आज एबनॉर्मल लगती है मुमकिन है किसी और कल्चर या टाइम में बिल्कुल नॉर्मल हो। इसीलिए साइकोलॉजी ने एबनॉर्मैलिटी की कोई एक परफेक्ट डेफिनेशन नहीं दी, बल्कि कुछ गाइडलाइंस या कॉमन फीचर्स दिए हैं जिन्हें हम कहते हैं 4 Ds ऑफ एबनॉर्मैलिटी। ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि एबनॉर्मैलिटी को समझने के लिए हम 4 फीचर्स को देखते हैं: deviance, distress, dysfunction and danger। हर केस में ये चारों हो जरूरी नहीं। डिवियंस का मतलब है सोसाइटी के नॉर्म से हटकर बिहेवियर। जैसे हम आमतौर पर एक्सपेक्ट नहीं करते कि लोग हर रात रो रो कर सोएं या खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचते रहें। लेकिन याद रखिए, हर डिविएंट बिहेवियर एबनॉर्मल नहीं होता। जैसे कुछ लोग सोसाइटी के नॉर्म से हटकर सोचते हैं, जैसे आर्टिस्ट, इनोवेटर्स, लेकिन उनका डिफरेंट होना एबनॉर्मल या पैथोलॉजिकल नहीं होता। अब बात करते हैं डिस्ट्रेस की। अगर कोई बिहेवियर या थॉट एक शख्स के लिए बहुत तकलीफदेह हो तो हम इसे डिस्ट्रेस कहते हैं। लेकिन सोचिए, मिशिगन में कुछ लोग सर्दियों में बर्फ जैसे ठंडे पानी में तैरते हैं। हमें ये अजीब लगता है, लेकिन वो लोग खुद खुश होते हैं, एनर्जाइज्ड फील करते हैं। इसलिए सिर्फ अनयूजुअल होना एबनॉर्मल नहीं, डिस्ट्रेस का होना और बाकी डीज का होना भी जरूरी है। लेकिन ये भी याद रखिए, कभी कभी एबनॉर्मैलिटी के बावजूद डिस्ट्रेस नहीं होता। जैसे कोई शख्स आवाजें सुनते हुए खुद को स्पेशल महसूस करे और सोचे कि वो दुनिया को बचाने के लिए चुना गया है। वो खुश हो सकता है, डिस्ट्रेस नहीं है उसे, लेकिन फिर भी फंक्शनिंग एबनॉर्मल हो सकती है। डिसफंक्शन का मतलब है जब बिहेवियर रोजमर्रा जिंदगी में प्रॉब्लम पैदा करे, जैसे काम छोड़ देना, फैमिली से कट जाना, सेल्फ केयर खत्म हो जाना। अगर बिहेवियर इंसान को प्रोडक्टिव जिंदगी से दूर ले जाए तो हम उसे डिसफंक्शनल कहते हैं। लास्ट डी है डेंजर। मतलब क्या बिहेवियर एक इंडिविजुअल की खुद के लिए या दूसरों के लिए खतरा बन रहा है या नहीं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए, ज्यादातर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स डेंजरस नहीं होते। ये एक मिथ है जो स्टिग्मा को बढ़ाता है। 4 Ds एक गाइडलाइन है, कोई फाइनल फॉर्मूला नहीं। कल्चर, एज और सिचुएशन भी मैटर करती है। इसीलिए डायग्नोसिस सिर्फ प्रोफेशनल्स करते हैं। सिर्फ सिम्टम्स देखकर लेबल लगाना ठीक नहीं। तो साइकोलॉजिकल एबनॉर्मैलिटी को समझने के लिए हम देखते हैं डिवियंस, डिस्ट्रेस, डिसफंक्शन और डेंजर। हर अनयूजुअल चीज एबनॉर्मल नहीं होती और हर मेंटल हेल्थ इशू खतरा नहीं होता। याद रखिए, हर एबनॉर्मल बिहेवियर में चारों डीज होना जरूरी नहीं, लेकिन जब मल्टीपल डीज साथ हो तो क्लिनिकल अटेंशन जरूरी हो जाती है। थैंक यू सो मच।